अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, हैज़ की हालत में रोज़ा रखना कैसा है? क्या रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते? देखिए, हैज़ की हालत में रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। जिस अभी के लिए रोज़ा माफ़ है, नमाज तो मुकम्मल माफ़ हो जाता है, यानी हैज़ आने की वजह से जो नमाज़ें छूट जाती हैं, पीरियड आने की वजह से जो नमाज़ छूट जाती हैं, तो वो नमाज तो बिल्कुल माफ़ हो जाते हैं, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि नमाज़ें बहुत सारी हो जाती हैं, तो अल्लाह ने इसलिए माफ़ कर दिया है। रोज़ा चूँकि बहुत मख़सूस दिन का होता है, 1 महीने का होता है, उसमें अगर है पीरियड्स आ भी गए तो 2-4 10 दिन आएँगे, तो 10 दिन का रोज़ा रखना मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर 10 दिन की नमाज़ पढ़ने पड़ जाए तो बहुत सारी नमाज़ हो जाती हैं। तो नमाज़ तो माफ़ हो जाती हैं बिल्कुल, लेकिन रोज़ा माफ़ नहीं होता है, यानी अभी तो माफ़ हो गया जब तक उसे पीरियड्स आ रहे हैं, लेकिन बाद में उसका रोज़े का क़ज़ा करना लाज़िम और ज़रूरी होगा। क्यों? इसलिए कि रोज़े की मिक़दार बहुत थोड़ी है, उसे रखा जा सकता है बआसानी, मुश्किल नहीं है। लेकिन नमाज़ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन में, कि उसका अदा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों पर रहम व करम करते हुए माफ़ कर दिया है। तो इस मसले को अच्छी तरह समझ लीजिए कि रोज़े में जिस तरीके से नमाज माफ़ है, वैसे ही रोज़े माफ़ है, यानी पीरियड्स की हालत में। लेकिन नमाज की क़ज़ा बाद में भी नहीं है और उस वक़्त भी नहीं है। लेकिन रोज़े की क़ज़ा पीरियड्स में नहीं है, लेकिन बाद में उसकी क़ज़ा करनी लाज़िम और ज़रूरी है, जिसे हमारे यहाँ बड़ा गफ़लत बरता जाता है। हमारी माँ और बहनों से रिक्वेस्ट है कि ज़रा गौर करें और समझें इस मसले को कि अल्लाह ने हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और चंद मख़सूस दिन के हैं, तो जो छूट जाएँ उसे बाद में ठंडी के दिनों में कम से कम अदा कर लें। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।